अलाउद्दीन खिलजी की स्टोरी है सुंदर सी इसलिए बोल रही हूँ कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के रावल, क्या बोला बच्चों मैंने? रावल, राणा नहीं बोला है, रावल, क्योंकि दो शाखाएं थी, एक में लगता था राणा और एक में लगता है रावल, उल्टा लिख दिया मैंने। एक में तो होगा आपका ये एक रावल शाखा जो बप्पा रावल ने शुरू की थी और एक राणा जो हमीर ने शुरू की थी। राणा यहाँ पर कभी भी राणा नहीं लगेगा। और चित्तौड़ में रावल जो था वो रतन सिंह था। क्या नाम था? रतन सिंह। इसका एक ही महान काम है, ये पद्मिनी का पति है। इसका एक ही महान काम है, ये पद्मिनी का पति है। ये व्यापार के सिलसिले में श्रीलंका गया। कहां पर गया? श्रीलंका। श्रीलंका को कहते हैं सीहल द्वीप। ये श्रीलंका गया, श्रीलंका को सीहल द्वीप कहते हैं। सीहल द्वीप के राजा थे राजा गंधर्व सेन और मां का नाम था चंपावती। मां का नाम क्या था? चंपावती। ये दोनों पद्मिनी के माता पिता थे। ये व्यापार करने के लिए वहां गया और व्यापार करने के लिए गया। इसने रानी पद्मिनी को देखा और सम्मोहित हो गया। कहा कि मुझे आपकी पुत्री से विवाह करना था। तो कुछ लोग तो कहते हैं कि राजा ने मना कर दिया। ये कुछ वर्षों तक वहां रहा और राजा का दिल जीता, फिर लेकर आया। और कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि वहां पर तलवारबाजी की एक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, वो रतन सिंह ने जीती। उसके बाद पद्मिनी का विवाह हुआ। विवाह होने तक वो वहीं पर रहा। इधर जो रावल रतन सिंह है, इन रतन सिंह की एक और रानी है नागमती। और नागमती जो देह झेल रही है, वो झेल रही है विरह वेदना को झेल रही है। वो विरह वेदना क्या होती है, इसको ये भी नहीं पता कि मेरा पति जिंदा है या नहीं है, क्योंकि उस समय वीडियो कॉल नहीं था, इंस्टा नहीं था, व्हाट्सएप फेसबुक नहीं था, तो उसको नहीं पता कि मेरा पति वहां पर कैसा है। इसने सोचा, गया खबर मंगाई, ढूंढा, बहुत कोशिश करी। ये गंधर्व सेन और चंपावती की पुत्री का नाम क्या था? रानी पद्मिनी। और रानी पद्मिनी को लेकर कहां आया? चित्तौड़ आया। जैसे रानी को लेकर आया, रानी किसमें आएगी बच्चों? एक डोली होती है, उस डोली में बैठकर कौन आएगा? रानी आएगी डोली में बैठ के। अब रानी अंदर बैठी हुई है और यहाँ पर्दे लगे हुए हैं। पर्दे जो हल्का सा ऐसे लगता है ना, वो पर्दा लगा हुआ है। कभी पर्दा हवा से उड़ जाए, कभी छुप जाए। गाना था ना, एक झलक दिखलाए कभी कभी कोई बात नहीं, यही तो मजा है जिंदगी का। एक झलक दिखलाए कभी कभी बादल में छुप जाए। ओए होए, यही जिंदगी है। अब यहाँ पर आसपास चल रहे, अपन भी कोई नई गाड़ी आती थी क्यों देखते हैं। सबकी आदत बचपन से अपन करते आए। बाजी आए, लाड़ी आई, लेने देना कुछ नहीं है, रिश्तेदार भी नहीं है, पर फिर भी देखेंगे अपन तो। गौतम बुद्ध ने कहा देखने के लिए दृष्टि दी है, देखो अष्टांगिक मार्ग बताया। तो यहाँ पर एक तांत्रिक था, उस तांत्रिक का नाम था राघव चेतन। अब उसको हल्की सी बादलों की ओट में हल्की सी झलक दिखी। अब उसके तो मन में पता नहीं क्या लड्डू फूट गए, एल्पेनलीबे वाला काम हो रहा है उसके तो। अब जैसे लड्डू फूट रहे उसके रह ही नहीं जा रहा है। सेंटर प्रेस। अब वहां पर रानी के साथ एक रस्म होती है, जब भी नई रानी आती है ना, तो एक मुंह दिखाई की रस्म होती है। उसमें गांव वाले तो तोहफे देते हैं राजा को और रानी तोहफे देती है सबको। तो सबको ऊपर से यहाँ तोहफे बांट रहे थे रानी पद्मिनी, और नीचे राघव चेतन खड़ा था। राघव चेतन ने उसको यूं देख लिया, बेहोश होकर गिर गया, बिना नशे के नशा हो गया। इतनी सुंदर थी रानी पद्मिनी, अभी की कोई महिला उसका मुकाबला नहीं कर सकती, कोई हीरोइन उसका मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि अभी जो कुछ भी है सौंदर्य मुख प्रसाधन केंद्र के द्वारा संचालित है, नेचुरल ब्यूटी नहीं है। वो तो सोना चांदी च्यवनप्राश खाती थी, और अभी वाली तो तुम जानते हो क्या क्या खाती है।
समझ तो गए होंगे। अब यहाँ पर जब देख लिया तो अब तो मन से रहा ही नहीं जा रहा। ये चित्तौड़ का दुर्ग और दुर्ग के चारों ओर बुलेट खरीद ली, बुलेट में पेट्रोल डलाकर चक्कर काटता। दीवाना आशिक अब बुलेट के चक्कर लगाया महल के, सब देख ले, गाँव वाले राजा से भी कह दिया। ये रानी का कमरा और रानी के कमरे के बाहर तांजा करता, इसको देख लिया गया। ये ऐसा तांत्रिक था जो अमावस्या को पूर्णिमा का चांद दिखा सकता है। इतना बड़ा राघव चेतन, इतना बड़ा तांत्रिक था, अमावस्या के दिन ये पूर्णिमा का चांद दिखा दे, इससे बड़ा क्या तांत्रिक होगा। राजा ने देख लिया कि रानी के कक्ष पास कुछ न कुछ कर रहा है। वो तो उस समय था, इस समय होता तो पद्मिनी राघव चेतन के साथ निकल पड़ती। अच्छा चल लेते हैं, दुआओं में याद रखना। अभी वाली तो कलयुग है, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही हूँ, मैं दूसरी वाली बात कर रही हूँ। हाँ, अभी तो कुछ भी हो सकता है, देखो दूसरा मिल गया तो दूसरे की बात निकल लेगी। तो ये राघव चेतन को पकड़ लिया गया रतन सिंह ने ताकाझाकी करते हुए। उस समय सबसे बड़ा अपराध था मौत की सजा देना। कोई भी अपराधी हो तो उसको मौत की सजा दी जाती थी, पर ये ब्राह्मण था राघव चेतन, तो इसको मौत नहीं दे सकते क्योंकि ब्राह्मण को मृत्यु दंड देना पाप है। तो इसको क्या करते, काला मुंडा किया, मुंडा मतलब मुंह, काला मुंह किया, उल्टे चप्पलों की माला बनाई और गधे पे बिठा के नगर में घुमा के निकाल दिया। ये मृत्यु दंड के बराबर पाप था, मृत्यु दंड के बराबर सजा थी, मृत्यु दंड के बराबर सजा। अब यहाँ से निकलने के बाद मन ही मन में ठान लिया मुझे तो बदला लेना। दिल्ली का शासक कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी अपन दिल्ली से यहाँ पर अलवर के साइड में आया शिकार के लिए, आता होगा रोज। अपने को क्या पता, अपने को व्हाट्सएप पे थोड़े ना न्यूज दी थी कि मैं कब आऊंगा। राघव चेतन उसके पास चला गया और जाने के बाद उसके पास नहीं, उससे दूरी पर रहा और मधुर आवाज में, मधुर संगीत में ऐसी बांसुरी बजाए कि कोई भी मंत्रमुग्ध हो जाए। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा जाओ जाके इसको पकड़ कर लाओ। उसके सामने लाया गया और लाने के बाद उसका सामने गया। अलाउद्दीन खिलजी कहता क्या मधुर स्वर है तुम्हारे, कितना मीठा गाते हो तुम, क्या आवाज है तुम्हारी, समझ रहे हो, क्या मधुर स्वर है तुम्हारे। मधुर में कहा, मधुर तो वो समझ रहे हो ना, क्या मधुर कंठ है, कंठ मेरा कहा, कंठ तो उसका। क्या मधुर वाणी है तुम्हारी, मेरी वाणी कहा, वाणी तो उसकी। अरे साले तेरी तारीफ मैं कर रहा हूं तो उसके लगा के बैठा है, कौन है वो? बादशाह सलामत सुल्तान। अगर एक झलक देख लो तो आप भी कहोगे कि मुझे झलक दिखला जा, कहोगे झलक दिखला जा। बस अलाउद्दीन के मन में लड्डू फूटे और बहुत फूटे। आ गया यहाँ पर, कहाँ? चित्तौड़ में। कब आया? 1303 में आक्रमण करने के लिए, पर आक्रमण नहीं कर पा रहा था क्योंकि हर दुर्ग बहुत सुरक्षित है। वैल मछली के आकार का दुर्ग है, मक्का की खेती की जाती है, शांतिनाथ का मंदिर है, जिनालय, पर एक समय सीमा होती, कहाँ तक आप अंदर उसको रख सकते हो। 1 साल 2 साल, 1 साल में आपको रसद सामग्री खत्म हो जाती। हालांकि वहां तो खेती भी होती थी, और इसने क्या था, जल स्त्रोत में गाय का खून मिला दिया था, इसलिए किले के द्वार को खोलने पड़े। पर उससे पहले क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह को संधि के लिए बुलाया और रतन सिंह को ले जाकर कैद कर लिया। पद्मिनी थोड़ी कम थोड़ी थी, पालकी में सवार हुई, 1600 पालकी में सवार हुई। राजपूत गोरा और बादल इसके चाचा भतीजा थे, उनके साथ गई, रतन सिंह को छुड़ाया और वापस लेकर आई। संधि की शर्त ये थी कि मुझे झलक दिखला जा, मुझे रानी पद्मिनी की एक झलक दिखलाएगा तो ये संधि करेंगे। राजा ने मान ली थी। पानी नीचे जल स्रोत, उसमें कांच लगा दिया गया और रिफ्लेक्शन से ऊपर रानी पद्मिनी खड़ी हो गई, उसकी झलक दिखलाई। अब झलक दिखने के बाद तो पागल, दीवाना, आशिक, मजनू, जो बोल सकते हो, बिना नशे के नशा हो रहा उसको। अब तो किले में रसद सामग्री खत्म हो गई। 1303 में किले में आग जलाई गई, किले में एक चिता सजाई गई। चिता बड़ी, बहुत अग्नि
चित्तौड़ के किले को इतना अच्छे से सजाया गया जैसे दुल्हन का घर सजाते हैं। रानी पद्मिनी खुद ऐसे तैयार हुई जैसे अपने स्वयंवर में जा रही हो। इतनी सुंदर, उसकी मैं व्याख्या और कल्पना भी नहीं कर सकती, इतनी सुंदर। और सुंदर आग जली, आग प्रज्वलित हुई तो अलाउद्दीन ने कहा चित्तौड़ के किले में आग लग गई। आग लगी नहीं थी। रानियां क्या करने जा रही थी? उसने रावल रतन सिंह ने केसरिया धारण किया और रानी पद्मिनी ने 1600 राजपूत कन्याओं और दासियों के साथ, महिलाओं और दासियों के साथ, रानियों के साथ जोहर किया और अपने आप को अग्नि में समर्पित कर दिया। और ये राजस्थान का पहला अग्नि जोहर था। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार चित्तौड़ पर हो गया और चित्तौड़ का भार अपने पुत्र खिजरा को सौंपा और चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया। कौन सा इसमें साथ में? अमीर खुसरो साथ में था। गोरी सोवे सेज पर मुख डाले केश, चल खुसरो चल घर छा गई चौमोर। खुसरो की शायरियां हैं, बहुत सारी शायरियां हैं। आड़ी, पहेली, मुर्गियां, ख्याल और उर्दू का जनक इसे माना जाता है। सितार उर्दू का जनक इसे माना जाता है।